गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट के लिए और एचएसएससी के द्वारा जितने भी एग्ज़ाम लिए जाएंगे उनके लिए हरियाणा जीके की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। हरियाणा जीके के अंदर आज हम जो जेई इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था मॉर्निंग सेशन के अंदर, जेई इलेक्ट्रिकल मॉर्निंग सेशन 2018 में, उस पेपर को आज हम कवर करेंगे। कितने क्वेश्चंस उसके अंदर हरियाणा जीके के आए हुए हैं। तो शुरू करते स्टूडेंट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हरियाणा में वीर और शहीदी दिवस मनाया जाता है भाई 23 सितंबर को। हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया गया कब भाई? 23 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स किस जिले में स्थित है? नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स NCCE किस जिले में स्थित है भाई? तो यह आपका हिसार जिले के अंदर है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स हिसार जिले के अंदर अवस्थित है। जाट गजट अखबार कब शुरू किया गया? तो जाट गजट अखबार शुरू किया गया स्टूडेंट्स 1916 में। जाट गजट अखबार शुरू किया गया 1916 में। हरियाणा में कुल कितने कस्बे हैं? तो बात उस टाइम की हो रही है। कस्बे ऑप्शंस के अकॉर्डिंग 154 154। हरियाणा के किस कोच को वर्ष 2017 में द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया? तो महावीर सिंह फोगाट को। हरियाणा के कोच का नाम क्या है भाई? महावीर सिंह फोगाट को वर्ष 2016 में द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। महावीर सिंह फोगाट 2016 में किसे द्रोणाचार्य अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं वाला आपको ऑप्शंस निकालना है। तो गोगा पीर का नाग से संबंध होता ही है, सांझी का पार्वती से है, मुरारी कृष्ण से है, योगीश्वर का ब्रह्मा से कोई भी मेल नहीं है, इसलिए आपका डी ऑप्शंस गलत होगा। गोगा पीर का नाग से संबंध है तो ए भी आपका सही है, सांझी पार्वती से बी भी सही है, मुरारी लाल का कृष्ण से ये भी सही है, योगीश्वर ब्रह्मा से आपका गलत है, योगीश्वर ब्रह्मा। प्रसिद्ध भारतीय सेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो प्रसिद्ध भारतीय सेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। कहाँ हुआ भाई? प्रसिद्ध भारतीय सेफ संजीव कपूर का जन्म हरियाणा के अंबाला जिले में हुआ था। मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? तो मोरनी पहाड़ी का उच्चतम बिंदु का नाम करोह चोटी है। क्या है भाई? करोह चोटी, यानी कि ए इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इनमें से कौन सा खिलाड़ी नजफगढ़ का नवाब के नाम से जाना जाता है? तो वीरेंद्र सहवाग जी नजफगढ़ के नवाब के नाम से जाने जाते हैं। कौन से भाई? नजफगढ़ के नवाब के नाम से वीरेंद्र सहवाग जी जाने जाते हैं। टी इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा त्योहार गुड़गांव में राजा नाहर सिंह के महल में मनाया जाता है? तो राजा नाहर सिंह के महल में कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार, राजा नाहर सिंह के महल में कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है। डी राइट आंसर है, राजा नाहर सिंह के महल में कार्तिक सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है। राव तुल्लाराम का संबंध किससे है? यानी किस डिस्ट्रिक्ट से, किस जिले से राव तुल्लाराम जी का संबंध है? तो ये है रेवाड़ी से। राव तुल्लाराम जी का संबंध किससे भाई? रेवाड़ी से है। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं है? देखो नहीं पूछा हुआ है। तो जयसुखलाल हरियाणा के राज्यपाल रहे हैं, जीडी तपा से भी रहे हैं, औधनिक लाल मंडल भी रहे हैं। तो तीन तो आपके रहे ही हैं, जयसुखलाल, जीडी तपासे, औधनिक लाल मंडल, लेकिन राव वीरेंद्र सिंह नहीं है। राव वीरेंद्र सिंह नहीं है। पूर्वी हरियाणा और उत्तरी प्रदेश के निकटवर्ती क्षेत्रों में कौन सी नदी बहती है? तो भाई पूर्वी हरियाणा उत्तर प्रदेश के निकट क्षेत्रों में यमुना नदी बहती है।
पूर्वी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के निकट क्षेत्रों में कौन सी भाई यमुना नदी बहती है। नेक्स्ट है नूह को हरियाणा के 20वें जिले का दर्जा किस वर्ष मिला था। तो मेवात यानी नूह को हरियाणा के 20वें जिले के रूप में 2005 में दर्जा मिला 2005। इनमें से कौन सा जिम्नास्ट हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं। तो जिम्नास्ट आपके निर्मल गुलिया, संध्या, निर्मल गुलिया और संध्या दोनों। तो स्टूडेंट्स जो जिम्नास्ट हरियाणा राज्य से संबंध रखते हैं वो निर्मल गुलिया और संध्या दोनों ही हैं। सी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, निर्मल गुलिया और संध्या। हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक का नाम पूछा हुआ है। तो हरियाणा में विशाल हरियाणा पार्टी के संस्थापक का नाम राव वीरेंद्र सिंह है। क्या है भाई, राव वीरेंद्र सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से सभी मुख्यमंत्रियों को आपको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मुख्यमंत्रियों का जो काल है क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपके भगवत दयाल शर्मा जी आएंगे। भगवत दयाल शर्मा सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा जी के बाद राव वीरेंद्र सिंह, फिर आएंगे बंसीलाल और लास्ट में आएंगे श्री मनोहर लाल खट्टर जी। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले भगवत दयाल शर्मा, भगवत दयाल शर्मा के बाद राव वीरेंद्र सिंह, राव वीरेंद्र सिंह के बाद बंसीलाल जी और बंसीलाल जी के बाद श्री मनोहर लाल खट्टर जी। तो आपका ए राइट आंसर होगा। इनमें से हरियाणा के राज्यपाल और उनके कार्यकाल का कौन सा युगम गलत है। गलत युगम बताना है कि भी राज्यपाल और उनके कार्यकाल में से कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। तो स्टूडेंट्स ओपी वर्मा का जो कार्यकाल 2005 से 7 तक नहीं रहा, इसलिए आपका ये ही युगम गलत है। बाकी देखो आप बाबू परमानंद का 2000 से 4 तक ठीक है। एच ए बरार का 1988 से 1990 ये भी ठीक है। एच एस बरार का 1977 से 1979 यानी कि एच एस बरार, एच ए बरार, बाबू परमानंद राइट है। बट यहाँ पर गलत ऑप्शन पूछा हुआ है तो ओ पी वर्मा 2005 से 7, ओ पी वर्मा 2005 से 7। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में CIRB के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB कहाँ आपका हिसार के अंदर है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च ऑन बफेलोज CIRB आपका हिसार में है। नेक्स्ट है भाई चर्म रोग उपचार के सहायक गर्म पानी का जो कुंड है वो कहाँ पर है। तो वो आपका सोहना के अंदर। चर्म रोग यानी कि चमड़ी के रोग के उपचार में सहायक गर्म पानी के कुंड कहाँ अवस्थित हैं। तो ये आपके सोहना गुड़गांव के अंदर हैं। मिस वर्ल्ड 2017 बनी मानुषी चिल्लर का यह खिताब जीतने वाली भारत की कौन सी महिला है भाई। तो भारत की यह छठी महिला है। मिस वर्ल्ड 2017 बनी मानुषी चिल्लर यह खिताब जीतने वाली भारत की छठी महिला है। मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर यह छठी महिला बनी है। ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष PK दास है। स्टूडेंट्स कौन है, PK दास। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड का वर्तमान अध्यक्ष PK दास। ए इज राइट आंसर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना कब की थी। तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना 1354 ईस्वी में। हिसार शहर की और फतेहाबाद शहर दोनों की स्थापना करी गई थी फिरोज शाह तुगलक ने। और कब की गई थी, 1351 और 1354 में। जब हिसार शहर की 1354 में की गई थी तो फतेहाबाद की 1351 में। किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा। स्टूडेंट्स ये पेपर आपका जे इलेक्ट्रिकल का ही है, वो मॉर्निंग सेशन का पेपर है, जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है। ये आपका आफ्टरनून का है, सेम 2018 का जे इलेक्ट्रिकल आफ्टरनून। इसमें क्वेश्चंस पूछे गए स्टूडेंट्स, हरियाणा सरकार ने
पंचकूला जिले के मोरनी और पिंजौर के हरियाणा सरकार ने पंचकूला जिले के मोरनी और पिंजौर के पर्वतीय क्षेत्रों से चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। किसकी भाई? आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। तो इस सेवा का नाम आरोग्यम है स्टूडेंट्स। क्या है? आरोग्यम है। हरियाणा सरकार ने पंचकूला जिले के मोरनी और पिंजौर के पर्वत क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस की सेवा की शुरुआत आरोग्यम नाम से की है। हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुंबद है? तो हरियाणा की जो चोर गुंबद है वो आपकी नारनौल के अंदर। चोर गुंबद कहाँ भाई? नारनौल के अंदर है। हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुए थे? तो हरियाणा में स्टूडेंट्स औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह नारनौल में हुए थे। हरियाणा में औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह नारनौल में हुए थे। हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? तो हरियाणा में उप तहसीलें हैं आपकी 50। कितनी है भाई? हरियाणा में 50 उप तहसीलें हैं ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनें कौन हैं? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जुड़वा बहनों का नाम पूछा हुआ है। तो श्वेता और साक्षी यादव, सानिया और तानिया सिंह, गीता बबीता फोगाट या है तानसी और नुनसी मलिक। तो स्टूडेंट्स माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जुड़वा बहनों के नामों में तानसी और नुनसी मलिक का नाम अग्रणीय है। डी इज राइट आंसर, तानसी और नुनसी मलिक। इनमें से कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है भाई? कौन सा युगम सही सुमेलित नहीं है? तो पहला ऑप्शन आपका कपाल मोचन मेला बिलासपुर में लगता है, सही है। कपाल मोचन मेला कहाँ लगेगा? बिलासपुर में। काली माई का कालका के अंदर, पांडु पिंडारा जींद के अंदर और सोमवती अमावस्या का अम्बाड़ा के अंदर। ये आपका गलत है। तो स्टूडेंट्स डी इज राइट आंसर, गलत है आपका। सोमवती अमावस्या का मेला ये अम्बाला के अंदर नहीं लगता। हिसार हरियाणा की आंचल मुंजाल ने, हिसार से हरियाणा की आंचल मुंजाल ने बॉलीवुड की इनमें से कौन सी मूवी में काम नहीं किया है? तो ये आपकी राजनीति में, क्योंकि हिसार हरियाणा की जो आंचल मुंजाल हैं बॉलीवुड में वी आर फैमिली में भी काम किया है, आरक्षण में भी काम किया है, घायल वंस अगेन में भी काम किया है, लेकिन राजनीति वाली मूवी में काम इनके द्वारा नहीं किया गया है। तो डी इज राइट आंसर, राजनीति। नेक्स्ट है महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण किस युद्ध मैदान में हुआ? तो महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण यहाँ पर कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ स्टूडेंट्स। महान ग्रंथ भगवत गीता का अवतरण कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ। अभी तक हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो हरियाणा के राष्ट्रीय शासन की बात हो रही है। तो कितनी बार भाई? 3 बार। अभी तक हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। डी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किस वर्ष के दौरान हरियाणा राज्य का गठन हुआ? कितना आसान क्वेश्चन पूछा हुआ है। 1966 में 1 नवंबर 1967 के अंदर 1966 में हरियाणा राज्य का गठन हुआ। गोला फेंक खेल में हरियाणा का प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन सा है? तो गोला फेंक खेल में हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं इंद्रजीत सिंह। कौन है? गोला फेंक खेल में हरियाणा के प्रसिद्ध खिलाड़ी इंद्रजीत सिंह हैं। किस जिले में ऐतिहासिक स्थल गोहाना स्थित है? तो सोनीपत के अंदर। गोहाना, गवर्न गोहाना कहाँ आपका? सोनीपत जिले के अंदर है गोहाना। हरियाणा का कौन सा स्थान स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय की राजनीतिक के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है? यानी कि हरियाणा का उस स्थान का नाम पूछा गया है जो स्वाधीनता सेनानी लाला लाजपत राय जी की राजनीतिक भूमि के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी रहा है। तो वो क्या है भाई? हिसार है स्टूडेंट्स। हिसार इज राइट आंसर, डी।
हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान इनमें से कौन सा फ्लाइंग क्लब संचालित करता है? हरियाणा नागरिक उड्डयन संस्थान इनमें से फ्लाइंग क्लब संचालित करता है हिसार एविएशन क्लब, पिंजौर एविएशन क्लब और करनाल फ्लाइंग क्लब, यानी कि ये सभी सही आपका डी राइट आंसर है। हिसार एविएशन क्लब, पिंजौर एविएशन क्लब और करनाल फ्लाइंग क्लब। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना 1984 में, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में NBAGR के नाम से जानते हैं। तो नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज की स्थापना 1984 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखी गई थी, उसी तरह सूर सागर किसके द्वारा लिखी गई? क्वेश्चन पूछा गया है भाई, जैसे पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई जी के द्वारा लिखे गए, उसी तरह सूर सागर संत सूरदास जी के द्वारा। सूर सागर साहित्य लहरी, ये सारी किसकी कविताएं है भाई? किसकी है ये? संत सूरदास जी की है। सी इज राइट आंसर। इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया गया था? तो इब्राहिम लोदी को मृत्यु के बाद पानीपत में दफनाया गया। कहाँ पर? पानीपत के अंदर। नारनौल किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? नारनौल आपका महेंद्रगढ़ के अंदर है और महेंद्रगढ़ लौह अयस्क के लिए ज़्यादा फेमस माना गया है। देखो, इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद उनको पानीपत में दफनाया गया और नारनौल जो है वो लौह अयस्क खनन के लिए ज़्यादा फेमस है। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ स्थित है इनमें से? तो भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय चंडी मंदिर के अंदर है। डी इज राइट आंसर, चंडी मंदिर। कोस मीनारों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था भाई? तो कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा। कोस मीनारों का निर्माण शेरशाह सूरी जी के द्वारा करवाया गया। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा किस स्थान पर है? तो ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा आपका महम के अंदर है। ए इज राइट आंसर। ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा महम रोहतक के अंदर है। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ? तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, लेकिन जन्म नहीं पूछा हुआ था उस केस में। यहाँ पर उनका जन्म पूछा हुआ है कि किस राज्य में हुआ, तो हरियाणा की ही है मिस वर्ल्ड 2017 मानुषी चिल्लर। एक क्वेश्चन आता है कि मिस वर्ल्ड 2017 का नाम मानुषी चिल्लर और उनका जन्म किस राज्य में हुआ? तो हरियाणा राज्य के अंदर हुआ। हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान का अनुमोदन किया है? हरियाणा सरकार ने किस वर्ष के लिए फरीदाबाद जिले की अनुमानित जनसंख्या के लिए मास्टर प्लान का अनुमोदन किया है? तो वो है 2031 तक किया था। 2031 तक। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2017 का पार्टनर राज्य कौन सा है? तो हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के पार्टनर राज्य का नाम उत्तर प्रदेश है स्टूडेंट्स। चीनी तीर्थयात्री हवेन सांग ने हरियाणा का प्रवास कब किया? तो चीनी यात्री हवेन सांग ने हरियाणा का प्रवास 7वीं सदी में किया स्टूडेंट्स। कब किया? 7वीं सदी में। बी इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने आज 2 पेपर कवर किए हैं जेई इलेक्ट्रिकल के। 2018 के अंदर पेपर हुए थे, आफ्टरनून वाला और मॉर्निंग वाला स्टूडेंट्स। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ क्लास को लाइक से अवश्य करें। थैंक्स स्टूडेंट्स।